स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में जो डिस्कस करेंगे। एग्जाम और पीयू से चाहे वह सीटेट की परीक्षा हो या अन्य कोई स्टेट लेवल की परीक्षा हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव हुआ है। प्रारंभ में शिक्षा ज्ञान मात्र करना, जबकि वर्तमान में सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा है। शिक्षकों के उनके प्रशिक्षण महाविद्यालयों के बाल मनोवैज्ञानिक विषय पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में उद्देश्य स्पष्ट है, बालक को समझना होगा, उसके व्यवहार को जानना होगा और तभी उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। भारतीय शिक्षाविद कुछ भाई ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया है। जॉन डीवी ड्यूवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में थॉर्नडाइक का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थॉर्नडाइक ने बताया कि शिक्षक बालकों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। ध्यान रहे यहाँ मार्गदर्शन शब्द ना कि निर्देश शब्द है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा भी है। जो मार्गदर्शन शब्द है वह ये नहीं है कि निर्देश के लिए नहीं है, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा का भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अधिगम के समय बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। स्वावलंबी व स्वतंत्र पढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। अनुशासन में रहकर कार्यों को निष्पादन कराने में पर बल देना चाहिए। आत्मविश्वास विकसित किया जाता है जिससे स्वावलंबी बन सके। हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। बालक शिक्षक को शिक्षा देने के पूर्व बालकों को समझना होगा। उनके व्यवहार, रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर व उनके परिवेश की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा आता है, बालक के व्यवहार को जाने बिना शिक्षा देना उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और व्यक्तित्व का विकास व्यवहार के परमार्जन द्वारा ही संभव है। शिक्षण विद बाल मनोवैज्ञानिक की मदद से ही बाल केंद्रित शिक्षा को गति मिली है, क्योंकि बालक को कैसे पढ़ाया जाए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्या पढ़ाया जाए तथा बालक को पढ़ाने की विधि बाल मनोविज्ञान बताता है। बाल मनोविज्ञान ज्ञान अर्जित करने के तरीके तथा उसके अवरोध को दूर करने का तरीका भी बताता है। पाठ नंबर 3 आ जाता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमेशा विद्यार्थी और समाज की अवधारणाओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए तथा उन आवश्यकताओं के भी सामंजस्य बनाने वाला हो। परिस्थितियों के अनुकूल कई बार सीखने की क्रियाएं वांछनीय हो सकती हैं और अवांछनीय भी। पाठ्य चर्चा में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम आता है, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रबंधन व अनुशासन। कक्षा व विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुशासन के उचित प्रबंधन संभव नहीं है। अनुशासन एक प्रकार से यह दिखाता है कि बालकों पर शिक्षक का कैसा नियंत्रण है। नियंत्रण दबाव पर आधारित नहीं, बल्कि प्रेरणा पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि डर के से उत्पन्न अनुशासन क्षणिक होता है, जबकि प्रेरणा से स्वयं में उत्पन्न अनुशासन व्यवहार में शामिल होता है। मूल्यांकन व परीक्षण। शिक्षण के बाद शिक्षक बालकों के द्वारा सीखी गई क्रियाओं का परीक्षण करता है, जिससे बालक के निष्पादन का पता चल सके। जब तक सीखी गई क्रिया का निष्पादन नहीं होगा, तब तक सीखी गई क्रिया का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। समस्याओं का निदान। बालक की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वह सीखने की समस्या हो या निष्पादन संबंधी समस्या हो।
बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। चयन का सिद्धांत। बालकों के योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। उनकी मानसिक दशा का भी शिक्षण चाहिए। उनकी मानसिक दशा का भी शिक्षण के वक्त ध्यान रखना चाहिए। छात्र या थके हुए हैं तो उनको विकल्प देना चाहिए कि वे किस तरह पढ़ना पसंद करेंगे। मान लीजिए छात्र पढ़कर थके हुए हैं, पढ़ना नहीं चाहते तथा खेलने का मन है, तो उसे उसी रूप में पढ़ाना जाना चाहिए। जैसे शिक्षक को भूगोल विषय पढ़ाना है तो छात्र खेलना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तब छात्र जो कक्षा में हैं उन्हें 2 ग्रुप में बांटकर उनके बीच प्रयोगिता के माध्यम से अंत्याक्षरी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए एक ग्रुप से पूछा बिहार की राजधानी, तो उत्तर मिला पटना। तो दूसरे ग्रुप से ना शब्द से शुरू होने वाले 2 शहर के नाम बताओ। फिर दूसरे ग्रुप ने उत्तर मिलता है नागपुर, नासिक। पहले ग्रुप से पूछ सकते ये क्यों प्रसिद्ध है। इस तरह मनोरंजन भी होगा और अध्ययन भी होगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम लचीला, वातावरण के अनुसार, ज्ञान पर आधारित, रुचि के अनुसार, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला हो। बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप व्यक्तिगत विभिन्नताओं में को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत। बालकों में नैतिकता, नाटक, महापुरुषों की जीवनी, वैज्ञानिकों के उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। रुचि का सिद्धांत। बालकों को शिक्षण यदि उनकी रुचि के अनुसार मिलेगा तो वे उसे सिर्फ जल्दी सीख पाएंगे, बल्कि उससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। लोकतांत्रिक का सिद्धांत। शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर हैं, इसलिए सभी छात्रों को साथ लेकर चलना चाहिए तथा सब पर ध्यान बराबर देना चाहिए। कभी भी प्रश्न पूछने या उत्तर देने या समझाने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर्वांगीण का बालकों के में उसके सभी पक्ष को विकसित करने पर बल देना चाहिए, तभी बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ तक आपने पढ़ा कि बाल केंद्रित शिक्षा में अगर किसी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं हो तो उसको खेल खेल के माध्यम से शिक्षा का योगदान देना चाहिए। इससे आगे हम जो लेके चलेंगे वह नेक्स्ट डे लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।